जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञानी स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान राम खिलाड़ी सैनी पोंगड़ा। दोस्तों, ये लिखते हैं कि कैबल्य किसे कहा जाता है, क्या इससे परे कोई शक्ति है, और यदि है तो उसे हमें विस्तार से समझाइए। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक प्रश्न पूछा है। इसे जानने से पहले हम आपको बता दें कि यह आध्यात्मिक प्रश्न बड़ा ही सुंदर है और इस स्थिति में जो इंसान पहुंच जाता है वह जन्म मरण से छुटकारा पा लेता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं मूल प्रसंग पर। तो इनका पहला प्रश्न है कि कैबल्य किसे कहा जाता है। श्रीमान राम खिलाड़ी जी, कैबल्य अनूठा शब्द है। कैबल्य मीन्स होता है मुक्ति। कैबल्य का मतलब ही मुक्ति होता है, अर्थात जब व्यक्ति कर्म, प्रारब्ध, अहंकार इन समस्त वस्तुओं से परे होकर भगवान में लीन हो जाए तो उस स्थिति को कैबल्य कहते हैं। अर्थात एक शब्द और हम उपयोग में लेते हैं, मोक्ष। मोक्ष को ही कैबल्य कहा जाता है। अब इसमें विद्वानों के और पुराणों के अलग अलग मत हैं, जो इस प्रकार से हैं कि जो व्यक्ति जितना भजन करता है, ये गीता में कहा गया है, वह उस लोक में जाके वहाँ के सुख भोग के वापस आ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने इस तरह की तपस्या की है कि उसको अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, वह परमात्मा में लीन हो जाता है पूरी तरह से। ऐसे समझो, इसे हम एक उदाहरण से समझा सकते हैं कि एक चीनी गुड़िया ने कहा कि जब तक आप यहाँ खड़े रहो, मैं इस समुद्र में जाती हूँ और इसकी गहराई नाप के लाती हूँ। तो दोस्तों, वह गुड़िया गई, लेकिन फिर वह वापस नहीं आई। अर्थात बिंदु और सिंधु, जिसे बूंद कह सकते हैं, समुद्र में मिल गई तो फिर क्या वह पा सकती है? नहीं पा सकती, क्योंकि जल की बूंद और वह भी समुद्र में गिरे, क्या वह किसी को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसी तरह से व्यक्ति इसी तरह का भजन करे, कर्म, प्रारब्ध, अहम, स्वार्थ आदि समस्त वस्तुओं को छोड़कर, इस शरीर की चिंता को छोड़कर उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसे कैबल्य कहा जाता है। कैबल्य के उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण में जो रामचरितमानस है, उसमें सुंदरकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। होता क्या है कि अशोक वाटिका में माता सीता जी की सेवा करने वाली त्रिजटा का नाम आपने सुना होगा। तो त्रिजटा ने ये कहा कि ऐसा है, मैं जानना चाहती हूँ कैबल्य क्या होता है। तो सीता जी ने कहा कि ऐसा है, मुझे यह काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैं प्रभु की तपस्या में लीन हो जाती हूँ। अर्थात माता सीता भगवान श्री राम के लिए राम की तपस्या में राममय हो जाती हैं, अपने आप को राममय कर लेती हैं। चारों तरफ उन्हें राम ही राम दिखाई देते हैं, खुद को भी वो राम समझने लगती हैं। माँ सीता को ये समझ में आता है, ऐसा लगता है कि मैं खुद ही राम हो गई हूँ। उनके अंतर हृदय में भी राम दिखाई देता है, नेत्रों पर भी राम दिखाई देता है, भ्रकुटी पर भी राम दिखाई देता है।
इस प्रकार से चारों तरफ राम ही राम दिखाई दे रहा है माँ सीता को। तो माँ सीता राममय हो गई। तो माँ सीता ने ये सब कुछ त्रिजटा को बताया कि त्रिजटा, मुझे भूख प्यास नींद इसीलिए नहीं सताती हैं कि मैं राममय हो जाती हूँ, मानो कि मैं ही राम हो गई हूँ। तो इस पर त्रिजटा कहने लगती है कि आप तो राममय हो गई हो तो राम हो गई, तो फिर दो भगवान हो जाएंगे इस तरह से। तो कि नहीं त्रिजटा, तुम नहीं समझी। अपने आप को, अपने शरीर को इंसान भूल जाता है, तपस्या को भूल जाता है कि मैं कहीं ध्यान भी कर रहा हूँ। वो तो वहाँ जाके इस तरह से विलीन होता है कि देह इंसान की रह जाती है और उसका ध्यान प्रभु में लग जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि प्रभु अब मेरे हृदय में आ गए, मैं प्रभु के समान ही हो गई। लेकिन इस बात को समझाने के लिए त्रिजटा से कहती है कि मुझे राम नहीं बनना है, तो राम नहीं बनना, क्योंकि एक तो मैं राम हो जाऊंगी, एक राम प्रभु स्वयं है, ऐसा नहीं। मुझे तो उनकी दासी बन के ही आत्मचिंतन के द्वारा उस स्वरूप का साक्षात्कार करना है, जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो। मैं राम जी की सेवा करूं, मैं राममय बनी रहूं और उनके इस दर्शन को करके मैं बड़ा आनंद महसूस करती हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में भी आपको कैवल्य मिलेगा। तो कैवल्य, उसमें भी यही उदाहरण दिया गया है। कैवल्य का उदाहरण बड़े सुंदर शब्दों में व्यास जी द्वारा किया गया है कि जब व्यक्ति कर्म, प्रारब्ध, मोक्ष, अहंकार आदि सबको छोड़ के उस मोक्ष वाली स्थिति को प्राप्त कर ले, उस बिंदु वाली स्थिति को प्राप्त कर ले जो कि सिंधु में मिल जाए, अर्थात समुद्र में मिल जाए वो बूंद, इस तरह की स्थिति को प्राप्त कर ले, उसे कैवल्य कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में यही अनेकों उदाहरण दिए गए हैं कैवल्य प्राप्ति के। अब भगवान के लिए भी कहें तो भगवान के परे कोई शक्ति नहीं है, केवल एक अंतरंगा शक्ति है प्रभु की। वह अंतरंगा शक्ति ही इंसान को भटकाती है, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। उस जगह प्रकृति और पुरुष का भी उदाहरण मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं। वह अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही इंसान प्रभु को जान सकता है। जिस पर भी अंतरंगा शक्ति ये हावी हो जाती है तपस्या करते समय, वह प्रभु के कैवल्य स्वरूप अर्थात प्रभु के उस स्वरूप को जान लेता है जिसमें इंसान बिंदु और सिंधु की तरह होता है, अर्थात बूंद और समुद्र की तरह से होता है। तो श्रीमान जी, राम खिलाड़ी पोंगड़ा जी, आपसे हम कह रहे हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। विस्तार से कहूँ तो इसके कई पन्ने हैं, इतना विस्तार से मैं नहीं कह पाऊँगा। इसके लिए मुझे क्षमा करें और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।